मेरे सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के नमस्कार और सलाम। आज मैं गीता दर्पण का पहला अध्याय आपको सुना रही हूँ। पहला अध्याय में देखो क्या है। पहला अध्याय में है, मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्य अच्युत हो जाता है। अगर वह मोह के वशीभूत न हो तो वह कर्तव्य अच्युत नहीं हो सकता। भगवान, धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्य के भीतर प्राय इन बातों को लेकर हलचल दुविधा रहती है कि अगर हम कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म को नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। अगर हम केवल सांसारिक कार्य में ही लग जाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। व्यवहार में लगने से परमार्थ ठीक नहीं होगा और परमार्थ लगने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। अगर हम कुटुंबों को छोड़ देंगे तो हमें पाप लगेगा और अगर कुटुंबों में ही बैठे रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आदि आदि। तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण तो चाहते हैं पर मोह सुख शक्ति के कारण संसार छूटता नहीं। इसी तरह की हलचल अर्जुन के मन में भी होती है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कर्तव्य अच्युत होने से मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। दूसरा अध्याय, अपने विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना। इन दोनों उपायों में किसी भी एक उपायों को मनुष्य दृढ़ता से काम में लावे तो शोक चिंता मिट जाते हैं। जिस शरीर दिखते हैं वे सभी नष्ट होने वाले हैं। जितने भी शरीर दिखते हैं वो सभी नष्ट होने वाले हैं, मरने वाले हैं, पर उनमें रहने वाला कभी मरता नहीं। जैसे शरीर बाल्यावस्था को छोड़कर युवा अवस्था को और युवा अवस्था को छोड़कर वृद्ध अवस्था को धारण कर लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। मनुष्य उसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहन लेता है। ऐसे ही शरीर में रहने वाला शरीर रूपी एक चोले को छोड़कर दूसरा चोला पहन लेता है। जितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वे पहले नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। तात्पर्य यह है कि वे परिस्थितियां आने जाने वाली है, सदा रहने वाली नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट विवेक हो जाए तो हलचल शोक चिंता नहीं रह सकती। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसका पालन कार्य की पूर्ति अपूर्ति और फल की प्राप्ति अप्राप्ति सम निवारक कार रहकर किया जाए तो भी हलचल नहीं रह सकती। इस मनुष्य लोक में सभी को निष्काम भावपूर्वक अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वह भगवान का अवतार ही क्यों न हो। कारण कि सृष्टि चक्र अपने कर्तव्य का पालन करने से ही चलता है। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना सिद्धि को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय प्रजा से कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को उन्नत करो, तो तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। जो सृष्टि चक्र की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है। यद्यपि मनुष्य रूप में अवतरित भगवान के लिए इस त्रिलोक में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्पर से पालन करते हैं। ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्काम भावपूर्वक पालन करते हुए मनुष्य मर भी जाए तो भी उसका कल्याण है।
संपूर्ण कर्मों को लीन